नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, स्टाफ शॉर्टेज अफेक्ट्स केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों, ये है द हिंदू न्यूज़पेपर जिसकी डेट है 28 अगस्त 2022, जिसमें यहाँ पर इस आर्टिकल में केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग वैकेंसीज़ के स्टेटस को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को और देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी की क्या स्थिति है और कब और कितनी वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय में एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैक ऑफ करियर एडवांसमेंट ट्रांसफर पॉलिसी लीव प्रिंसिपल बिटर एज टीचिंग वैकेंसीज क्लाइम टू 12,044। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर 12,044 वैकेंसीज लगभग केंद्रीय विद्यालय में खाली पड़ी हैं टीचिंग की, जिनका एडवर्टाइजमेंट अभी तक केंद्रीय विद्यालय ने परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं निकाला है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। ओवर 40% ऑफ केंद्रीय विद्यालय do not have principal. The shortage of teachers too has more than doubled in the past 3 years as COVID-19 has stopped recruitment for these schools, especially mean for children of union government employees, including defense and paramilitary personnel. तो दोस्तों, लगभग 40% केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल्स की कमी है और इसके साथ साथ टीचर्स की भी कमी हो गई है, क्योंकि लगभग पिछले 3 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं शुरू किया गया है, और जिसका मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 जो महामारी थी वो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑफिशियल सेड फ्रेश रिक्रूटमेंट वुड बी अंडरटेकन विद इन दिस एकेडमिक ईयर। तो दोस्तों, ये जो एकेडमिक ईयर आपका 2022-23 चल रहा है, इसी एकेडमिक ईयर में केंद्रीय विद्यालय द्वारा फ्रेश रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी लेवल पर आपको केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंट पोस्ट का स्टेटस, यहाँ पर स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी हैं उसका यहाँ स्टेटस बताया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर तमिलनाडु में वैकेंसी है दोस्तों। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। तो तमिलनाडु में 1162, मध्य प्रदेश में 1066, कर्नाटका में 1006, वेस्ट बंगाल में 964, उड़ीसा में 886, महाराष्ट्र में 705, केरला में 699, आंध्र प्रदेश में 658, उत्तर प्रदेश में 618 और तेलंगाना में 602। यह दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें टॉप पर तमिलनाडु है जिसमें 1162 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं सभी प्रकार के टीचिंग लेवल को मिलाकर। ऑफ द 1247 सच स्कूल इन द कंट्री, 1247 स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय की कंट्री में, 250 आर ऑफ ग्रेड 2 विच डू नॉट रिक्वायर अ प्रिंसिपल एंड आर हेडेड बाय अ वाइस प्रिंसिपल। तो ऐसे 250 स्कूल हैं जिसमें प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो वाइस प्रिंसिपल द्वारा हेड किए जाते हैं। ऑफ द रिमेनिंग नियरली 1000 से 420 डोंट हैव प्रिंसिपल्स, जिसमें 1000 से 420 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की कमी है और स्टाफ की कमी है। इन पार्लियामेंट इन जुलाई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी सेड वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन दीज स्कूल स्टूड एट 12,044। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग 12,044 वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय में अभी खाली हैं टीचिंग की इन जून। तो ये जून 2022 का स्टेटस है। इन 2019 द फिगर वाज 5562। 2019 में 5562 वैकेंसी थी। ए टोटल ऑफ 9161 9161 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैव बीन एंगेज टू फिल द गैप। तो कुल मिलाकर 9161 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को रखा गया है केंद्रीय विद्यालय द्वारा, ये जो कमी है टीचर्स की इसको पूरा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द केवीएस एनुअल रिपोर्ट 2020-21 देर वर 46,335 सैंक्शन पोस्ट फॉर टीचर। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की जो एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 में 20-21 की, उसके अंदर बताया गया है कि टोटल जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो टोटल टीचिंग पोस्ट हैं केंद्रीय विद्यालय में 46,335। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Due there are different set of teaching staff, administrative staff, including vice principals for such schools,
द सेम प्रिंसिपल हैज़ टू वर्क इन बोथ द शिफ्ट फॉर विच दे गेट अ कंपेंसेशन ऑफ 10,000। तो दोस्तों प्रिंसिपल्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसी स्थिति है कि एक ही प्रिंसिपल को दोनों शिफ्ट में एज अ प्रिंसिपल वर्क करना पड़ रहा है, दोनों स्कूल्स को हेड करना पड़ रहा है, और जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये कंपेंसेशन केंद्रीय विद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है। हाफ ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट 2 आर वैकेंट। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं दोस्तों जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, लगभग आधी नॉन टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं, वैकेंट है, जिनको भरा जाना बाकी है। फोर्सिंग टीचर्स टू परफॉर्म क्लरिकल ड्यूटीज अनदर प्रिंसिपल सेड। तो यहाँ पर टीचर्स को और भी क्लरिकल वर्क करने पड़ते हैं क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर भारी कमी है। देयर आर नो स्कीम्स फॉर करियर एडवांसमेंट और ट्रांसफर नॉर्म्स फॉर द प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए करियर एडवांसमेंट और ट्रांसफर के जो नियम हैं उसके लिए कोई स्कीम यहाँ पर नहीं बनाई गई है। 20 प्रिंसिपल इन हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन had to move court as they had spent 5 to 7 years in the post instead of the mandatory 2 or 3, one principal said। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 20 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो हार्ड स्टेशन या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेशन पर लगभग 5 से 7 साल ड्यूटी कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर जो मैंडेटरी टाइम है ड्यूटी का वो 2 से 3 साल था, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से उनको कोर्ट का सहारा भी यहाँ पर लेना पड़ा है। रिक्रूटमेंट दिस ईयर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, रिक्रूटमेंट दिस ईयर इन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज emailed to the KVS, a senior official said the last recruitment drive was completed in 2019। तो जो केंद्रीय विद्यालय ने लास्ट जो भर्ती पूरी की है वो 2019 में पूरी की थी। उसके बाद से कोविड-19 जो महामारी है वो फैल गई थी। ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक ऑल ओवर द कंट्री द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड नॉट बी टेकन अप। तो कोविड-19 के कारण जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको दोबारा से शुरू नहीं किया जा सका। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस KVS recruitment process is a specialized task with a combination of written exam, interview and skill test। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर आपका रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है और स्किल टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाता है। ये एक कंबाइंड प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट विद इन दिस एकेडमिक ईयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर स्टाफ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी साथियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो इसी एकेडमिक ईयर में आपको केंद्रीय विद्यालय के अंदर टीचिंग वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर लगभग 12,044 वैकेंसीज पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालयों में खाली पड़ी हैं, जिनको भरा जाना अभी बाकी है। तो देखने वाली बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा कितनी वैकेंसीज को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। The official said that contractual teachers were engaged on a short-term basis to fill the gap। तो दोस्तों ये जो कमी है टीचरों की, इसको पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों ने यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रखा है, ताकि जब तक रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए उन सभी कार्यों को और बच्चों के यहाँ पर जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को यहाँ पर एंगेज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी एकेडमिक ईयर में यानी 2022-23 का जो एकेडमिक ईयर है जो मार्च 2023 तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो भी साथी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं, वो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।